बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है। पहले तो मैंने एक पार्ट इसका बना लिया था, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था वीडियो जो है वो बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये आइडिया शेयर करती हूँ ताकि अगर किसी ने भी पैच जो है वो अटैच करना हो तो उनको बाज़ार जाना ना पड़े। ये इस ड्रेस का जो नेक लाइन है ना वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, किस तरह से हमने इस ओवरलैप नेक को जो बनाया है, और इसके साथ ये प्रिंटेड दुपट्टा था और बहुत ही कलरफुल सा जो है ये ड्रेस है, बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पैचेस जो है ना ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, मैंने दराज से कुछ पैचेस मंगवाए थे और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री मुझे ये 2 पैच जो है वो फ्री में भेजे थे साथ। तो मेरे पास 1 साल से पड़े हुए थे और किसी यूज़ में नहीं आ रहे थे। तो ये बिल्कुल जो दुपट्टा है ना उसके साथ जा रहे थे, मैच हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ी सी डिज़ाइनर लुक जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये घर पर देखिए मैंने इसको अटैच किया है। तो ये मैं किस तरह से इसको अटैच करूँगी तो उसकी जो पूरी डिटेल वीडियो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नीचे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल टांका ऐसे है जैसे हमने मशीनी जो है वो इसको स्टिच करवाया, यानी कि मशीन जो बाज़ार वाली मशीन होती है उससे हमने इसको लगवाया हो। तो बाज़ार से अगर आप इसको लगवाने जाएं तो 500 से 600 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए। तो जस्ट 5 मिनट में आप इस पैच को घर पर लगा सकती हैं। ये मैंने पहले लगा लिया था, जब लगा लिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा से कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके लिए आज की वीडियो जो है वो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, और आप सब बताइएगा कि आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है। अब ये देखिए ये दूसरी साइड जो है ना ये अभी मैंने अटैच नहीं की, तो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट पिन अप इसको किया हुआ है। तो इस तरह से मैंने थोड़े से तिरछे जो हैं वो इनको पिन अप कर लिया। एक साइड मैंने अटैच कर ली है, अब दूसरी साइड जो है वो मैं अटैच करने लगी हूँ। वियर गो का ये ड्रेस है, उनके वेबसाइट पर अभी भी आपको मिल जाएगा। शर्ट और जो इसका ट्राउज़र है ना कुर्ती, ये दोनों ही सेम प्रिंट में है और इसका दुपट्टा जो है वो कंट्रास्ट में है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर मशीन की हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, कुछ भी चेंज आपने नहीं करना, जस्ट मशीन का फुट उतार दें। फुट आपने उतार देना है। यहाँ से आपने गौर से बातें सुननी है मेरी, अगर आप गौर से नहीं सुनेंगी तो फिर आपसे वैसे जो है वो काम नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर मैंने सिल्क थ्रेड लिया है, सिल्क थ्रेड मुझे सेम कलर का ही मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो अब सुई में जैसे नॉर्मली हम धागा डालते हैं तो इसी को हमने सिल्क थ्रेड को जो है वो डाल लेना है सुई में, और नीचे जो है वो मैं कुर्ती के साथ का ही जो है वो थ्रेड ले रही हूँ। आप चाहें तो साथ पिंक कलर का भी ले सकती हैं। ठीक है जी, अब पिनअप तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब हमने इसको टांका लगाना कैसे है तो आपने गौर से सुनना है, क्योंकि फुट के बगैर टांका लगाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ट्रिकी तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मशीन जो है वो आगे नहीं चलती। फुट ही होता है जो मशीन को आगे पीछे लेके जाता है। अब ये 2 फिंगर्स आप मेरी देख रहे हैं, 2 फिंगर्स को हमने इस तरह से रखना है कि ये देखिए फैब्रिक को खींचना है, फैब्रिक को खींचना है और मशीन को हमने इतनी तेज़ी से घुमाना है और फिंगर्स के साथ ही हमने आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना है। यानी कि मशीन खुद नहीं घूमेगी, मतलब फैब्रिक के आगे जाएगी, हमें खुद ही 2 फिंगर्स के साथ कपड़े को खींचना है। ये देखिए 2 फिंगर्स को ऐसे खोल के कपड़े को टाइटली करना है, टाइट बिल्कुल कर देना है। और ये देखिए फिंगर्स के साथ ही मैं फैब्रिक को आगे पीछे लेके जा रही हूँ, क्योंकि जब हम मशीन को चलाते हैं ना अगर तो फुट लगा हो तो फिर मशीन खुद ही आगे को दौड़ती है, लेकिन फुट हमने उतार दिया, सपोर्ट सिस्टम तो उसका उतर गया, तो इस वजह से अब हमें 2 फिंगर्स को ही कपड़े को खींचना पड़ेगा 2 फिंगर से, और इन्हीं फिंगर्स की मदद से ही हमें फैब्रिक को आगे पीछे करना पड़ेगा, और साथ हमने मशीन को तेज़ी से घुमाना है। अब ये देखें यहाँ पर इस स्टेज पर मेरा धागा जो है ये देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख़राब हो गया। अब ये चाहती तो मैं एडिटिंग के दौरान इसको कट कर सकती थी, लेकिन मैंने कट नहीं किया क्योंकि ये मसला आपके साथ भी पेश आना ही आना है। एक दफ़ा मेरे साथ हुआ ये पूरा पैच लगाते हुए, जस्ट एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैंने टाइटली नहीं पकड़ा हुआ था और मैंने आगे नहीं किया, जब वो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर सुई गई तो धागा जो था वो टूट गया। तो ये मेरी अपनी ही मिस्टेक थी कि मैंने धागा जो फैब्रिक था उसको ये देखिए इस तरह से ज़ोर से नहीं खींचा था और आगे पीछे नहीं किया था, तो जिसकी वजह से धागा टूट गया। तो आपने ये देखिए बिल्कुल आउटलाइन साथ साथ फ्लावर्स की जैसे शेप है ना वैसे वैसे आपने करते जाना है, टाइटली आपने पकड़ना है फैब्रिक को और आपने आगे पीछे उसको घुमाते जाना है। तो ये देखिए बिल्कुल बाजार वाली ही एम्ब्रॉयडरी जो है वो हो रही है। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने बाजार से पैच लगवाया है या फिर आपने खुद लगाया है, इतनी नीट जो है वो हमारी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने घर पर ही पैच जो है वो खुद लगा सकती हैं। बाजार से लगवाने जाएं तो वो बहुत पैसे मांगते हैं, टाइम भी लगाते हैं, और 2 से 3 दिन तो आपका ड्रेस उनकी शॉप पर ही पड़ा रहता है, क्योंकि आजकल ईद के दिन है
और रश काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो जल्दी आपको रिटर्न भी नहीं करते। तो घर पर बगैर पैसों के, बगैर मेहनत के आप इस तरह से पैच जो है वो लगा सकती हैं। मैं पहले भी आप अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। यकीन करें, मैंने तो कभी नहीं पैच बाज़ार से लगवाया। हमेशा मैं जिस भी ड्रेस के साथ पैच होता है मैं घर पर खुद ही इसी तरीके से लगाती हूँ। अब ये देखिए आपके सामने है, जस्ट दो इसमें आपने तरीके को फॉलो करना है। एक तो ये आपने मशीन जो है आपने तेज़ी से घुमानी है, दूसरा ये आपने टाइटली फैब्रिक को करना है। ये देखिए 2 फिंगर से आपने टाइट कर देना है और उन्हीं 2 फिंगर्स की मदद से ही आपने फैब्रिक को आगे पीछे घुमाना है। तो अच्छा, पिछली 1-2 वीडियोस में ना किसी ने बड़ा फ़नी कमेंट किया कि वीडियो में मक्खी आ गई और वो भी पाकिस्तान की। तो यार अब क्या करें। हालांकि गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो गर्मियों में यही स्यापा रहता है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि रिंग लाइट्स 2-2 ऑन होती हैं, एक छोटे वाली एक बड़े वाली। और उन रिंग लाइट्स की वजह से ना लड़कियां जो है वो भी कहती हैं कि हमें भी वीडियोस में ले लो। तो फिर उनको भी वीडियोस में यार लेना पड़ता है। थोड़ा सा आप भी कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। अब क्या करें, अगर उनको उड़ाने बैठ जाए ना तो फिर वीडियो रह जाती है, क्योंकि गर्मियों में ये बड़ा मसला होता है कि जो इस तरह से मिनी मिनी अल्लाह की मखलूक होती है ना, तो वो भी कहती हैं फिर हमें भी वीडियोस में ले लो। तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लिया करें, तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास सोल्डिंग आयरन है। सोल्डिंग आयरन मैंने यहाँ पर 60 वाट की ली है, तो आपको ईजिली किसी भी इलेक्ट्रिक की शॉप से मिल जाएगी। और मेरे पास ये जो सोल्डिंग आयरन है ना, 1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। यकीन करें, एक दफ़ा भी ख़राब नहीं हुई, एक दफ़ा भी इसने मुझे तंग नहीं किया। और मेरे ये इतने काम आई है ना कि पैसे तो इसने मेरे पूरे किए ही किए। मैं बहुत सारे डिज़ाइनिंग में मैंने इसको यूज़ किया है। आप भी इसको एक दफ़ा लेके रख लें तो आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगी। तो ये देखिए कितना अच्छे से कट वर्क हो गया है। अब अगर आप चाहें तो नीचे से आप जो कपड़ा है ना उसको आप रिमूव कर सकती हैं, यानी कि आप उसको कट करके निकाल दें, सिर्फ आपका पैच ही रहेगा। इसको इन फ्यूचर शायद 1-2 दिनों में जब मैं अपना ड्रेस कंप्लीट करूँगी, शायद मैं भी नीचे से कट कर दूँ। तो ये देखिए पैच हमारा बिल्कुल लग गया है। और लगने के बाद आप देख सकते हैं, कोई कह सकता है कि आपने बाज़ार से लगवाया है या आपने घर पे लगाया है। तो थोड़ी सी मेहनत किया करें और अपने ड्रेस को एक यूनिक लुक खुद दे लिया करें। सिर्फ मेरे चैनल का मकसद यही होता है कि आपको नई नई चीज़ें सिखाना, ताकि आप किसी और की तरफ जो है वो बैठी देखती ना रहें कि कोई करके देगा तो हमारा ड्रेस अच्छा बनेगा। आप में खुद जो है, आप खुद एनर्जेटिक हैं, आप खुद अपना ड्रेस अच्छा डिज़ाइन कर सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।